आज इस वीडियो में हम डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आए हैं और हम उनके हेडक्वार्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आए हैं और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ-कहाँ पर है ये हम डिस्कस करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन तो आता ही है, चाहे आप रेलवे की बात कर लो या फिर आप एसएससी, स्टेट पीसीएस या स्टेट पीएससी की बात कर लो या फिर यूपीएससी एग्जाम की बात कर लो। हर एग्जाम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आता ही है। आपको कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। तो आइए इस वीडियो में हम एक एक करके सीखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ-कहाँ हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि हम यूएनओ कहते हैं और यूएनओ बहुत ही फेमस है, हम सब जानते हैं। इसके टोटल 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। तो यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। यूएसए मींस अमेरिका। तो न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेडक्वार्टर है। हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं जो कि है यूनिसेफ। यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क, यूएसए में है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। इसे हिंदी में सुरक्षा परिषद भी बोलते हैं और इसके बारे में आए दिन न्यूज चैनल्स में कुछ ना कुछ टॉपिक डिस्कस होता रहता है। यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 होते हैं जो कि हर 2 साल पर चेंज होते रहते हैं। भारत भी इसके परमानेंट मेंबर बनने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है। होप कि भारत जल्दी ही यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन जाए। तो यूएनएससी का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए में ही है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। आपने आईएमएफ का नाम जरूर सुना होगा। आईएमएफ हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये दोनों ही मनी से रिलेटेड है, राइट। तो मनी से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए में है। सो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों का ही हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने एक साथ 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख लिए हैं, जो कि है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ एंड रेड क्रॉस। ये टोटल मैंने यहाँ पर 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिए हैं और ये पांचों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमने लिया इन सबके हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये बड़ी आसानी से हमें याद हो जाएगा कि जेनेवा में टोटल 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं। वैसे जेनेवा में और भी हेडक्वार्टर है, लेकिन वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि हम यूनेस्को कहते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसे कि हम ओपेक के नाम से जानते हैं। तो ओपेक का हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है, बहुत ही खूबसूरत देश है। इसकी कैपिटल है वियना और वियना में ही ओपेक का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ नेशंस एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये दोनों ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर लंदन, यूके में है। इसके बाद आता है फूड एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि हम एफएओ के नाम से जानते हैं। सो एफएओ का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। इटली का कैपिटल रोम होता है। यहां से हमारे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। हमारा जो नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं, NATO, जिसे हम नाटो भी कहते हैं। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्जरलैंड में। बर्न बहुत ही खूबसूरत शहर है जो कि स्विट्जरलैंड देश में है। इसके बाद आता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे हम आसियान कहते हैं, और आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे कि हम सार्क के नाम से भी जानते हैं। तो सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्क से कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स आप सार्क के बारे में बहुत ही डिटेल्स में स्टडी कर लेना। जैसे कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, सार्क की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, उसका हेडक्वार्टर तो मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ काठमांडू में। जैसे कि जो सार्क की फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुआ था बांग्लादेश में। बांग्लादेश की कैपिटल है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि बांग्लादेश का कैपिटल कहाँ है। ठीक है, वहीं पर सार्क की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में, और 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसे हम यूनेप कहते हैं, यूएनईपी। यूएनईपी का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। केन्या अफ्रीकन कंट्री है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे कि हम यूएनडीपी के नाम से भी जानते हैं, तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जिसे आईफेड के नाम से भी जानते हैं। सो आईफेड का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। इसके बाद आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे आईसीजे के नाम से जानते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे कि हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। इसके बाद आता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे अंकटाड के नाम से जानते हैं। अंकटाड का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में।